अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे सामने अभी सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड की एक क्वार्टरली रिपोर्ट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले क्वार्टर की है। अब सिलसिला ये, मैं इसका आपको स्टॉक का पेज भी दिखा देता हूँ। तो आप देखें ईयर टू डेट -30.31% में चेंज आया है। इसका मतलब ये कि इसने अपनी वैल्यू को 30% लूज़ किया है इस साल में। और सीन ये है कि बहुत बड़े स्केल की कंपनी है। हमें पता है सुई सदर्न का बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत वास्ट इनका नेटवर्क है। लेकिन इनकी रिपोर्ट में जो इन्होंने कुछ कुछ क्या, बल्कि ये तो पूरी रिपोर्ट ही 79 पेजेस की है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर मैं आपको मेन चीज़ दिखा दूँ तो इनकी है जी अर्निंग पर शेयर। तो 5.53 थी पिछले क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जो कि सितंबर 2024 में था। और इस दफ़ा आप देखें 0.31 है। तो बहुत मैसिव ये डिक्लाइन है और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। और मैंने एक वीडियो बनवाई है, आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा सुई सदर्न के हवाले से। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आपने लाजमी देखना है और गौर से देखना है। काफ़ी सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि आपके क्लियर होंगे। खुश आमदीद। सुई सदर्न गैस कंपनी यानी एसएसजीसी की ताज़ा तरीन सहमाही रिपोर्ट आ चुकी है और उसके जो आदाद शुमार हैं वो सरमायाकारों के लिए काफ़ी अहम है। मुनाफे में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने में आई है। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं और एक सरमायाकार की हैसियत से इसका क्या मतलब है। हम इस पूरे तज्जिए को 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले मुनाफे में ज़बरदस्त कमी की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कंपनी इससे निपटने के लिए क्या कर रही है, और आखिर में एक सरमायाकार के लिए ये सारी मालूमात क्या मायने रखती हैं। तो चलें सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं, कंपनी के मुनाफे की सूरत हाल। यही वो नुक्ता है जो इस तिमाही की पूरी कहानी बयान करता है। इस तिमाही में एसएसजीसी का टैक्स के बाद मुनाफा रहा सिर्फ 271 मिलियन रुपए। अब ये अदद अकेले शायद कुछ ज्यादा न लगे, लेकिन असल तस्वीर तब सामने आती है जब हम इसका मुवाजना करते हैं। अब जरा इस मुवाजने को देखें, यही असल चौंका देने वाली बात है। पिछले साल इसी सहमाही में मुनाफा था 4,871 मिलियन रुपए और इस साल ये गिरकर सिर्फ 271 मिलियन रह गया है। ये तकरीबन 95% की कमी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो आइए अब इन वजूहात को समझते हैं जिन्होंने मुनाफे में इतनी बड़ी कमी की। दरअसल यहाँ दो बड़े अवामिल काम कर रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है अनअकाउंटेड फॉर गैस, जिसे यूएफजी कहते हैं। बहुत ही सादा अल्फाज में ये वो गैस है जो सिस्टम में तो आती है, लेकिन सारिफीन तक पहुंचने और उसका बिल बनने से पहले ही कहीं गायब हो जाती है। ये चोरी भी हो सकती है, लीकेज भी, या कोई और वजह। तो अहम बात यह है, यूएफजी सिर्फ एक ऑपरेशनल मसला नहीं, इसका सीधा सीधा माली नुकसान होता है। इस सहमाही में रेगुलेटर की तरफ से यूएफजी की हद से ज़्यादा होने पर कंपनी को 4,677 मिलियन रुपए का माली बोझ उठाना पड़ा। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो बराह रास्त कंपनी के मुनाफे को खा गई। और फिक्र की बात यह है कि ये मसला वक्त के साथ बेहतर होने के बजाय मज़ीद बिगड़ रहा है। पिछले साल यूएफजी की शरह 10% से कुछ ज़्यादा थी, जो इस समाही में बढ़कर 12% से भी ऊपर चली गई है। इस इजाफे ने माली दबाव को और भी शदीद कर दिया है। दूसरा बड़ा चैलेंज रेगुलेटरी माहौल का है। ये इक़्तिबास सीधा कंपनी के डायरेक्टर्स की रिपोर्ट से लिया गया है। एसएसजीसी का मौक़िफ़ ये है कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा के फैसले उनके लिए माली मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और वो इन फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रहे हैं। अच्छा, तो मसाइल की निशानदेही तो हो गई। अब देखते हैं कि एसएसजीसी अपने सबसे बड़े चैलेंज यानी यूएफजी से निपटने के लिए कर क्या रही है। कंपनी ने इस मसले को वाकई संजीदगी से लिया है। उन्होंने एक पूरा डिवीजन सिर्फ यूएफजी को कंट्रोल करने के लिए बना दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह उनकी अव्वलीन तरजीहात में से एक है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, कंपनी ने अमली इक़दाम भी किए हैं। इसी सहमाही में उन्होंने 11,000 से ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शन काटे, तकरीबन 30,000 बराह रास्त चोरी के केसेस में डिस्कनेक्शन किए और 1,500 MMCF से ज़्यादा गैस वापस हासिल करने का दावा भी किया है। ये आदाद व शुमार उनकी कोशिशों को जाहिर करते हैं।
UFG کے خلاف جنگ تو ایک حصہ ہے، آئیے اب کمپنی کے بڑے منصوبے پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ مجموعی طور پر اپنی سمت کیسے درست کر رہے ہیں۔ ان کی حکمت عملی بنیادی طور پر 3 ستونوں پر کھڑی ہیں۔ پہلا، اپنے پرانے پائپ لائن نیٹ ورک کی مرمت اور بحالی۔ دوسرا، چوری روکنے کے لیے جارحانہ اقدامات جاری رکھنا۔ اور تیسرا، کام کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنا۔ یہ تصویر ان کی حکمت عملی کو بہت اچھے طریقے سے دکھاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے اقدامات نہیں ہیں، بلکہ کمپنی اپنے پورے آپریشنل انفراسٹرکچر میں، یعنی پائپ لائنوں سے لے کر پلانٹس تک بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اور یہ حکمت عملی صرف کاغذوں پر نہیں ہے، اس سہ ماہی میں عملی طور پر انہوں نے تقریباً 700 کلومیٹر نیٹ ورک کو بحال کیا، ایک اہم 10 کلومیٹر کی نئی پائپ لائن بچھائی اور گیس لیک کا پتہ لگانے والے جدید موبائل سسٹمز کے آرڈرز بھی دے دیے ہیں۔ یہ حقیقی پیش رفت ہے۔ تو آئیے ان تمام کوششوں کے مالی اثرات کو اس ٹیبل میں دیکھتے ہیں۔ آمدنی میں کمی آئی ہے، لیکن سب سے زیادہ تشویشناک بات مجموعی منافع یعنی گراس پروفٹ ہے، جو 4.6 ارب سے گر کر صرف 51 ملین رہ گیا ہے۔ یہ OFG کے اخراجات کا براہ راست اثر ہے، اور ظاہر ہے یہی اثر نیچے تک جاتا ہے اور بعد اس ٹیکس منافع میں بھی وہی بڑی گراوٹ نظر آتی ہے۔ تو ان تمام معلومات کا ایک سرمایہ کار کے لیے کیا مطلب ہے؟ آئیے کلیدی نکات اور مستقبل کے لیے جو اہم عوامل ہیں ان کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے سرمایہ کاروں کو 4 بڑی چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ کیا کمپنی واقعی UFG کو کم کر پائے گی؟ اوگرا کے ساتھ قانونی جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ان کی نئی ٹیکنالوجی سے کوئی حقیقی فرق پڑے گا؟ اور آخر میں کیا وہ اپنے بڑھتے ہوئے مالیاتی اخراجات پر قابو پا سکیں گے؟ اور آخر میں ہم اس ایک سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں جو SSGC کی موجودہ صورتحال کا نچوڑ ہے۔ کمپنی کے پاس ایک منصوبہ ہے، وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ آپریشنل کوششیں ان پر موجود بیرونی ریگولیٹری اور مالی دباؤ پر قابو پانے کے لیے کافی ثابت ہوں گی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والی سہ ماہیوں میں ملے گا۔ اچھا جی، اب مجھے امید ہے کہ ویڈیو سے آپ کو سارا کچھ کلیئر ہو چکا ہوگا، اور اگر سوئی سدن یا کسی بھی اسٹاک کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے نیچے کمنٹس میں آپ لازمی بتائیے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر لیں گے، یا اس پہ میں کوئی گائیڈ کرنے کے لیے ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ اس میں میری بھی لرننگ ہوگی، آپ کی بھی لرننگ ہوگی۔ چینل پہ اور بھی بے شمار ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کے انٹرسٹ کی ہو سکتی ہیں، اور اس سے آپ واقعی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ابھی اسکرین پہ ہوگی، یہ لازمی دیکھیے گا۔ سی یو سون۔